ले जाते हैं, हाथ गर्दन पैर में श्रृंखला बांधकर और उन पर लोहे का भार लादकर उनको रास्ते में चलने के लिए कहते हैं। वहां पर भयानक यमदूत मुदगर से मारते हैं और वह पापी और दुखी जीव मुंह से खून गिराता है और फिर उसी को खाता है। फिर अपने किए हुए कर्मों को सोचता तथा ग्लानि करता हुआ अनेक प्रकार के दुखों को भोगता हुआ यमलोक को जाता है। वह अज्ञानी यम मार्ग में जाता हुआ हाँ पुत्र हाँ पौत्र कहकर विलाप करता हुआ दुखी होता है। वह मन में सोचता है कि बड़े पुण्य से मनुष्य का जन्म मिला, उसको पाकर मैंने कुछ भी धर्म नहीं किया, न तो कुछ दान किया, न अग्नि में हवन किया, तपस्या भी नहीं की और न देवताओं का पूजन किया, न विधिपूर्वक तीर्थों की सेवा की। इसी से हे शरीर अपने किए कर्मों के फल को भोगो। न ब्राह्मणों का पूजन किया, न गंगा मान किया, न साधुओं की सेवा की और न कभी परोपकार किया। इसलिए हे देहिन अपने किए कर्मों के फल को भोगो। पशु पक्षियों तथा मनुष्यों के हित के लिए न निर्जल देश में जलाशय बनवाया, न गाय ब्राह्मणों की जीविका के लिए कुछ दान दिया। इससे हे आत्म अपने किए कर्मों के फल को भोगो। न नित्य रूप से अन्नदान किया, न गायों को कभी पर्याप्त तृण आदि दिया है, न वेद शास्त्र के अर्थों पर श्रद्धा की है, न कभी पुराणों को सुना है और न तो कभी कथावाचक व्यास का पूजन किया है। इससे हे देहिन अपने किए कर्मों के फल को भोगो। मैंने अपने स्वामी की आज्ञा का न कभी पालन किया, न अपना पतिव्रत धर्म पालन किया, न कभी बड़ों का आदर सत्कार तथा सेवा की। इसलिए हे शरीरी अपने किए कर्मों को भोगो। स्त्रियों का परम धर्म पति की सेवा करना ही है। यह जानते हुए भी जिस स्त्री ने पति की सेवा नहीं की, पति के मरने पर सती भी नहीं हुई, विधवा होने पर तपस्या नहीं की, इसलिए अपने कर्मों का फल प्राप्त करो। मैंने अपने पूर्व कर्मों द्वारा अत्यंत दुखदायी नारी शरीर पाया। उससे न तो मासोपवास, न तो चांद्रायण व्रत ही किया और न नियमों के द्वारा उस शरीर को सार्थक किया। इस प्रकार स्त्री पुरुष जीव अनेक प्रकार से विलाप करता हुआ अपने पहले कर्मों को स्मरण करता है और शरीर की याद करता हुआ उसके विषय में सोचता है और तब इस तरह यम के मार्ग में जाता है। इसके आगे भगवान नारायण ने गरुड़ जी से कहा, मनुष्य प्रेत रूपी जीव के समान वायु के समान 17 दिन तक चलता है। 18वें दिन वह सौम्यपुर नामक नगर में पहुंचता है। वहां पर बड़े बड़े प्रेतों के गण रहते हैं। यहां एक सुंदर वट वृक्ष भी है और एक नदी है। इस नदी का नाम पुष्प भद्रा है। जीव यहां पर यमदूतों के साथ निवास करता है और अपने सब तीर्थों और स्त्री पुरुष पुत्र आदि को याद करता हुआ दुख प्राप्त करता है। यहां पर मनुष्य मित्र आदि की चिंता करता है तो उस समय यमदूत उससे पूछते हैं कि अब तुम्हारे मित्र और साथी कहां गए? अब तो अपने किए हुए कर्मों का फल ही भोगना है। अपने कर्मों का फल भोगते हुए काल के द्वारा निर्धारित मार्ग पर चलो। यम के दूत इस प्रकार कहते हैं कि तुम हमारे बल को नहीं जानते। तूने कभी ऐसा प्रयत्न ही नहीं किया जिससे तेरी यम मार्ग से यात्रा न हो, अर्थात तूने अपने जीवन में पुण्यों का संचय नहीं किया जिससे नरक यातना न झेलनी पड़े। अब तो निश्चित है कि तुझे यमलोक में चलना है। सामान्य बालक भी यमलोक को जानता है। और परलोक यात्री, क्या तूने कभी ब्राह्मण के मुख से पुराण की कथा सुनी है? और क्या कभी अनुभव किया है कि यमलोक में बहुत याचना होती है? इस तरह से कहकर पापी प्राणी को यमदूत मुदगरों से मारते हैं। वह मूर्छित होकर गिरता है, डरकर भागता दौड़ता है, फिर गिर पड़ता है और यमदूत उसे फिर पकड़कर यातना देते हैं। यमदूत उसे घसीट कर ले जाते हैं। वह जीव अपने घर से 13वें दिन चलता है और सौम्यपुर में 17 दिन के बाद पहुंचता है। वहां जाकर अपने पुत्रों के द्वारा श्राद्ध का भोजन करता है। इसके बाद फिर सौरीपुर नामक स्थान पर जाता है। सौरीपुर में जंगम नाम का एक राजा यम के स्वरूप वाला ही विद्यमान रहता है। उसको देखकर जीव
भयभीत हो जाता है और वहीं विश्राम करता है। इसके उपरांत 3 पक्ष के श्राद्ध में वहां पहुंचकर प्रदत्त अन्न जल का भोजन करता है। यह उपनगर इसके उपरांत उसके द्वारा पार किया जाता है। फिर वह सेन भवन में पहुंचता है और इसे अत्यंत भयानक वन के रूप में देखकर दुखी होता है और रोता है। यह वो स्थल है जहां यमदूत उसे बार बार खींचते और घसीटते हैं। वह जीव इस वन को 2 महीने में पार करता है। यहीं पर वह अपने घर वालों के दिए हुए द्विमासिक श्राद्ध का अन्न भोजन प्राप्त करता है और खा पीकर फिर यमदूतों के साथ आगे चल देता है। 3 महीने में वह जीव का प्रेत गंधर्व पत्तनपुर पहुंचकर पिंड का वह भोजन करता है जो उसके परिवार वालों द्वारा दिया जाता है। 4 महीने में शैलपुर नाम के नगर में पहुंचता है और वहां पर वह प्रेत पत्थरों की वर्षा से बहुत दुखी होता है, क्योंकि उसके ऊपर पत्थर ही पत्थर गिरते हैं। और फिर उसके बाद वह 4 मास के पिंड को खाकर थोड़ा बहुत सुख प्राप्त करता है। उसके बाद वहां से जाकर वह 5वें महीने में क्रौंचपुर में पहुंचता है। वहां क्रौंचपुर में स्थित 5वें महीने में श्राद्ध खाता है और उसके बाद क्रूरपुर नामक स्थान में पहुंचता है। इस क्रूरपुर में अनेक कठोर प्राणी रहते हैं। जब जीवप्रेत इनके बीच में पहुंचता है तो 5 महीने के बाद 15 दिन व्यतीत होने पर अन्न जल खाता है और फिर वहीं रुकता है। थोड़ी देर रुकने के बाद वह फिर यमदूतों के साथ आगे बढ़ जाता है। थोड़ी देर के बाद फिर से यमदूत उसे ताड़ना प्रताड़ना प्रारंभ कर देते हैं। यमदूत उसे बुरी तरह घसीटते हैं और इस तरह घसीटा जाकर वह फिर उस नगर से आगे चलता है। यहां से आगे जाने के बाद जीव चित्रभवन नाम के नगर में पहुंचता है। इस चित्रभवन स्थान पर यमराज का छोटा भाई विचित्र नाम का यमराज राज्य करता है। यह विचित्र बड़े शरीर वाला है और बहुत भयानक लगता है। जब जीव इसे देखता है तो बहुत घबराता है और उसे देखकर भागना चाहता है, लेकिन वह परवश हो जाता है। इसके बाद वह वैतरणी नदी के किनारे पहुंचता है। यहां पर वैतरणी नदी को पार कराने के लिए अनेक मल्लाह खड़े होते हैं। ये मल्लाह जीव से आकर बात करते हैं और कहते हैं कि हम वैतरणी नदी को पार कराने वाले हैं। पास में ही नौका है। यदि तुमने अपने जीवन में पुण्य किए हों तो तुम इस नौका पर आकर बैठ जाओ, यदि नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। जो व्यक्ति ज्ञान चक्षुओं से देखते हुए दान करता है वही वैतरणी को पार कर सकता है, और दान में गोदान का महत्व बहुत अधिक है। अर्थात गोदान करने वाला व्यक्ति वैतरणी को पार करने का अधिकारी हो जाता है। इस तरह यमपुर के मार्ग में अपने को असमर्थ पाकर पापी व्यक्ति केवल देव का स्मरण करके ही रह जाता है। यमराज के दूत उस उबलती हुई नदी को देखते हैं तथा उस जीव को दिखाते हैं। उस उबलती हुई नदी में वे उस पापी को छोड़ देना चाहते हैं। अपनी यह दशा देखकर जीव दर्द से चिल्लाता है। यमदूत जीव को उस नदी में फेंक देते हैं। जिस जीव ने दान किया होता है वह उस उबलते हुए पानी से तैरकर नदी को पार कर लेता है, और जिसने दान नहीं किया होता है वह उसमें डूबता है। इसके बाद आकाश में विहार करने वाले यमदूत उस प्रेत के मुख में कांटा फंसा देते हैं और डूबते हुए प्रेत को मछली की तरह से घसीटकर नदी के पार पहुंचाते हैं। यहां आकर प्रेत या जीव 6 महीने में दिया गया श्राद्ध खाता है और फिर उसके आगे की यात्रा करता है। वह बहुत भूखा होता है और भूख से व्याकुल होकर पूरे मार्ग में विलाप करता रहता है। यहां पर यमदूत उसे ब्रह्मापद नगर में ले जाते हैं, और जब वह वहां पहुंचता है तो अपने पुत्रों के द्वारा दिया गया 7वें महीने का श्राद्ध का अन्न खाकर संतोष प्राप्त करता है। इसके आगे भगवान नारायण गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़ जी, ब्रह्मापद नगर को पार कर जीव दुखदपुर नगर में पहुंचता है और वहां आकाश मार्ग से चलता हुआ अनेक तरह के दुखों को भोगता है। यहां उसे 8वें महीने के श्राद्ध में दिया गया अन्न जल आदि मिलता है,
और वह भोजन करता हुआ आगे चल देता है। 9वां महीना पूरा होते ही वह नाना क्रंदपुर जाता है। वहां पर नाना क्रंद गणों को देखकर दुख से बहुत चिल्लाता और पश्चाताप करता है। यहां पर यमदूत उसे फिर से बहुत धमकाते हैं और प्रताड़ित करते हैं। इसके बाद वह 10वें महीने में सुप्त भवनपुर जाता है। वहां पहुंचकर 10वें महीने के पिंडदान को प्राप्त करता है, लेकिन अतृप्त रह जाता है। इसके बाद रौद्रनगर में वह 11 महीने में पहुंचता है। यहां पर फिर से श्राद्ध का अन्न खाता है। इस तरह श्राद्ध के जल अन्न को पी खाकर वह 15 दिन के बाद पयोवर्षण नगर में पहुंचता है। यह नगर बड़ा विचित्र है। यहां पर जीव के प्रेत को दुख देने वाले बादल बरसते रहते हैं, जो उसे चैन नहीं लेने देते। इसके बाद इसी स्थल पर थोड़े बहुत समय में दिए गए श्राद्ध के अन्न को अत्यंत कष्टपूर्वक खाता है। जब वर्ष पूरा हो जाता है तो जीव का प्रेत शीताद्य नगर में पहुंचता है। यह स्थान ऐसा है जहां हिमालय पर्वत से भी अधिक ठंडा वातावरण रहता है। यहां पर आकर जीव न केवल भूख से पीड़ित होता है, बल्कि उसे शीत भी सताने लगती है। इस तरह यहां फिर वह ठंड और भूख से पीड़ित होकर चारों दिशाओं में देखता हुआ अपने किसी बंधु बांधव को छूने की कोशिश करता है और यह सोचता है कि यदि कोई अपना बंधु हो तो वह हमारी सहायता करेगा, इस दुख को मिटाएगा। यह सोचने पर यमदूत उसे चेतावनी देते हैं कि क्या तूने ऐसे पुण्य किए हैं जो यहां आने पर कोई तेरी मदद करे? तू किस पुण्य के बल पर अपने दुखों को कम करना चाहता है? तूने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे तेरे पाप नष्ट हो सकते हैं? जब जीव को यमदूत ऐसा कहते हैं तो वह बहुत पीड़ित होता है और वर्ष के अंत में दिए गए श्राद्ध के पिंडदान को खाकर धैर्य धारण करता है। 1 वर्ष बीत जाने पर वह यमलोक के पास ही बहुभीतिपुर में जाता है और फिर जो छोटा सा शरीर उसे मिला होता है उसका त्याग करता है। मनुष्य जीव अपने कर्मों के फल को भोगने के लिए ही अंगूठे के समान दुख से भरे हुए शरीर को पाकर यमदूतों के साथ जाता है। जिन जीवों ने मृत्यु के समय कोई भी दान नहीं किया और उसके न करने से धर्म संचय नहीं किया, वे यमदूतों के द्वारा बांधे गए दृढ़ बंधनों में पड़कर बहुत कष्ट उठाते हैं। हे गरुड़ महाराज, यह सारा विवरण धर्मराज के नगर के 4 द्वारों में से एक दक्षिण मार्ग का विवरण है। मैंने तुम्हें बताया कि दक्षिण मार्ग से किस तरह से मनुष्य जीव जाता है और किस तरह उसे यातनाएं मिलती है। वह किस रूप में भूखा प्यासा जाता हुआ किन किन रूपों में कष्ट सहता है। अब इसके आगे तुम बोलो कि क्या सुनना चाहते हो। 3 अध्याय। भगवान के कहने पर गरुड़ जी ने उनसे निवेदन किया कि हे प्रभु, इस पूरे यम मार्ग को पार करके जीव जब यमलोक में पहुंचता है तो वहां जाकर कौन कौन सी यातनाएं भोगता है, अब आप मुझे यह बताइए। गरुड़ जी के यह प्रश्न करने पर भगवान नारायण बोले कि मैं तुम्हें आद्योपांत इसका वर्णन करता हूं। यह नरक वर्णन ऐसा है जिसे सुनकर मेरे भक्त लोग भी कांप जाते हैं और तुम भी कांप जाओगे। हे गरुड़, बहुभीतिपुर के आगे 44 योजन के विस्तार का बड़ा भारी धर्मराज का नगर है। यमपुर में पहुंचकर जीव हाहाकार पूर्वक चिल्लाता है। उसके इस तरह चिल्लाने को सुनकर यमपुर में रहने वाले धर्मध्वज नाम के द्वारपाल उसके विषय में चित्रगुप्त से जीव के सब शुभ अशुभ कर्मों को कहता है। इसके बाद चित्रगुप्त जाकर उस प्राणी के शुभ अशुभ कर्मों को धर्मराज से निवेदन करते हैं। हे गरुड़, जो नास्तिक हैं, सदा पाप कर्म में लगे रहते हैं, धर्मराज उन्हें भली भांति जानते हैं। उस पर भी उसके पापों को चित्रगुप्त से पूछते हैं। फिर चित्रगुप्त सब कुछ जानते हुए भी मनुष्यों के पापों को श्रवण से पूछते हैं। स्वर्ग भूमि पाताल में विहार करने वाले श्रवण ब्रह्मा के पुत्र हैं और उनको दूर से सुनने और दूर से देखने का विशेष ज्ञान है।
उनकी स्त्रियां भी उन्हीं के समान दूर तक देखने और सुनने वाली होती है, परंतु उनके नाम अलग अलग हैं। स्त्रियों के जितने काम हैं उनको वे सब अच्छी तरह जानती हैं। वे सब श्रवण श्रावणी, मनुष्यों के छिपे हुए कर्मों, प्रकट किए कर्मों, कही हुई बातों तथा व्यवहार और किए हुए कार्यों के तत्व को जानते हैं। वे सब उसी तरह चित्रगुप्त से कह देते हैं। धर्मराज के दूत मनुष्यों के मन, वचन और शरीर से किए हुए शुभ अशुभ संपूर्ण कर्मों को भलीभांति जानते हैं। सत्य बोलने वाले श्रवण लोग मनुष्य और देवताओं के सभी कर्मों को जानने की शक्ति रखते हैं, अतः वे सब की बातें धर्मराज से कह देते हैं। किंतु व्रत, दान तथा सत्य आदि व्यवहारों से जो भक्त मनुष्य उनको प्रसन्न करते हैं, उनके लिए वे स्वर्ग और मोक्ष को देने वाले हैं। वे सत्यवादी श्रवण पापियों के पाप कर्म को जानकर धर्मराज के सामने कहकर पापियों के लिए दुखदायी होते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, हृदय यानी आत्मा, यम, दिन, रात्रि, दोनों काल की संध्या और धर्म के मनुष्यों के आचरण को जानने वाले हैं। धर्मराज, चित्रगुप्त, यमराज, श्रवण और सूर्य आदि देवता हैं। ये शरीर में रहकर सब प्रकार के पाप और पुण्य को देखते रहते हैं। इस प्रकार यमराज पापी मनुष्यों के पापों और दुर्गुणों को भली भांति जानकर उस पापी जीव को बुलाकर अपना भयंकर स्वरूप और प्रभाव दिखाते हैं। वह पापी प्राणी दंड हाथ में लिए बहुत लंबे शरीर वाले भैंसे के ऊपर बैठे हुए यमराज के भयंकर स्वरूप को देखता है। उनका प्रलयकाल के मेघ के समान गर्जन है, कज्जल पर्वत के समान ऊंचा और काला शरीर है, जो बिजली के समान चमकने वाले शस्त्रों को धारण किए हुए हैं। वे 32 भुजाओं वाले हैं। उनका 3 योजन का विस्तृत शरीर है। बावली के समान विशाल नेत्र हैं, जिनके भयानक दांत और मुख, लाल नेत्र और लंबी नासिका है। काल, ज्वर, व्याधि आदि की सेना के सहित मंत्री चित्रगुप्त भी भयानक आकृति के हैं, और उनके साथ यमराज के समान आकृति वाले यमदूत लोग भी अत्यंत भयानक गर्जन करते हैं। उन यमराज को देख भयभीत होकर वह पापी प्रेत हाय कह पुकारता है, और दान धर्म न करने से वह पापी जीव पुनः चिल्लाता है। ऐसे चिल्लाते हुए और अपने कर्मों को सोचकर पछताते उस जीव से चित्रगुप्त जी यमराज की आज्ञा सुनाते हैं कि अरे पापियों, मूर्खों, तुम लोगों ने अभिमान से प्रमत्त होकर क्यों पाप को इकट्ठा किया है? काम, क्रोध और पापियों की संगति से उपार्जित इस दुख देने वाले पाप को तुमने क्यों किया है? वे कहते हैं कि तुम पहले बड़े हर्ष से पाप कर्म करते हो, अब वैसे ही हर्षित होकर यातना भी भोगो। अब तुम क्यों दुखी होते हो? तुम्हारे किए हुए पाप ही तुम्हारे दुख के कारण हैं। इसमें कुछ धोखा नहीं किया जाता है। मूर्ख या पंडित में प्रबल, निर्बल में दरिद्र, धनवान में यमराज समान बर्ताव और न्याय करने वाले हैं। चित्रगुप्त के वचन को सुनकर पापी जीव अपनी कमी को सोचता हुआ मौन होकर निश्चल हो जाता है। धर्मराज भी चोर की तरह निश्चल बैठे उस प्राणी को देखकर उसके लिए शुभाशुभ कर्मों के योग्य दंड की आज्ञा उसको देते हैं। उसके उपरांत वे निर्दयी दूत ताड़ना देकर कहते हैं कि हे पापी निर्दय, तुम घोर और भयंकर नरक को जाओ। यमराज की आज्ञा पाकर दुर्दंड, प्रचंड चंड आदि दूत उन सब पापियों को एक फंदे में बांधकर नरक की ओर ले जाते हैं। वहां जलती हुई अग्नि के समान महाविशाल एक वृक्ष है। उसका विस्तार 5 योजन का है। 1 योजन की उसकी ऊंचाई है। उस वृक्ष की डाली में नीचे को मुख करके उस पापी प्राणी को सीकड़ से बांधकर भयंकर ताड़ना देते हैं। उस वृक्ष में बंधा हुआ जलता हुआ जीव रोता है, परंतु वहां उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं रहता। उस सैमल के वृक्ष में अनेक पापी लटके हुए यातना भोगते होते हैं और भूख प्यास से पीड़ित होते हुए यमदूतों द्वारा ताड़ित किए जाते हैं। सहायकहीन वे पापी दूतों से हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे दूतों, हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार कहने पर भी
उन पापी प्राणियों को लोहे की लाठी, मुदगर, तोमर, गदा और भाला तथा मूसल आदि से यमदूत मारते हैं। मारने से जीव मूर्छित हो जाते हैं। उनको इस प्रकार मूर्छित देखकर यमदूत लोग इस प्रकार कहते हैं, हे पापी दुराचारी, तुमने ऐसे दुष्ट कर्म क्यों किए हैं? प्यासे को जल पिलाना, भूखे को अन्न देना आदि सरल काम तूने क्यों नहीं किया है? आधा ग्रास भी तूने कभी कुत्तों और कौवों को दान के रूप में नहीं दिया है। न तो घर पर आए हुए अतिथि को सत्कार और न ही पितरों का तर्पण किया है। हे जीव, अपनी यातना खाने के लिए न तो तूने कभी यमराज तथा चित्रगुप्त का ध्यान किया और न कभी इनके मंत्रों का जाप किया। न तो तूने कोई तीर्थ किया, न देवताओं का पूजन किया। गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी तूने कभी अन्नदान नहीं किया, जिससे तुझे इतनी यातना न भोगनी पड़े। न तो तूने साधुओं की सेवा की, इससे अपने कर्मों के फल को भोग, जिस कारण तूने अधर्म को संचित किया है। इसलिए यमराज की आज्ञा से दंड भोग। हरि भगवान ही अपराध की क्षमा करने वाले हैं। हम लोग तो उनकी आज्ञा से दंड देने वाले हैं। ऐसा कहकर वे निर्दयी होकर ताड़ना करते हैं। जलते हुए अंगार के सदृश ताड़ने से वे नीचे गिर जाते हैं। उनके गिरने से पत्तों की तरह शरीर कट जाता है और उन जीवों को वृक्ष के नीचे रहने वाले कुत्ते खाते हैं। इनसे वे पापी रोते हैं। रोते हुए उस जीव के मुख में धूलि भरकर रस्सियों में बांधकर मुदगरों से मारते और शूलों से ताड़ना देते हैं। इसके बाद जैसे लकड़ी चीरी जाती है, वैसे किसी भी पापी को आरी से चीरकर 2 भाग किए जाते हैं। किसी को पृथ्वी में लिटाकर कुल्हाड़ियों से टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। किसी का आधा शरीर जमीन में गाड़कर उसके माथे में तीर से मारते हैं और किसी को निर्मम होकर कोहलू में डालकर ईख के समान फेरते हैं। कुछ जीव जलते हुए अंगार सहित अधजली लकड़ियों को चारों ओर से इकट्ठा करके लोहे के गोले के समान तपाए जाते हैं। किसी को खौलते हुए घी के कढ़ा में, किसी को तप्त तेल के कढ़ा में डालकर पकौड़े के समान इधर उधर चलाया जाता है। किसी को मार्ग में मतवाले हाथी के आगे डाल दिया जाता है। कोई हाथ पांव बांधकर नीचे को लटकाए जाते हैं। कोई कुएं में गिराए जाते हैं। कोई पर्वत से गिराए जाते हैं। कोई कीड़ों के कुंड में डुबाए जाते हैं और कोई कीड़ों से कटवाए जाते हैं। उन सब जीवों के वज्र के समान कठोर चोंच वाले, मांस को चाहने वाले गिद्ध और कौवे आदि चोंचों से शरीर को नोचते हैं, आंखों में ठोट मारते हैं तथा मुंह के मांस को चोंच से काटते हैं। कोई अपने ऋण को मांगता है, अब तुमको